नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं वास्तु विशेषज्ञ सत्यन दवे मेरी चैनल वास्तु टॉक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें भवन बनाते समय, हमारा मकान बनाते समय, दुकान बनाते समय, फैक्ट्री बनाते समय अलग अलग प्रकार की कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले, सबसे आवश्यक, किसी भी चीज का निर्माण करने से पहले जिस चीज का हमें ध्यान रखना है वह है जिस स्थान पे हम निर्माण करना चाहते हैं वह स्थान की भूमि। वह भूमि कैसी है, वह भूमि का आकार कैसा है, वह भूमि पवित्र है, उस भूमि के वाइब्रेशंस कैसे हैं। क्योंकि जब तक भूमि का आकार, भूमि के वाइब्रेशंस, भूमि की मिट्टी ये सब हमारे अनुकूल नहीं होगी, वास्तु अनुकूल नहीं होगी, तो उस भूमि पे हम चाहे कितना भी अनुकूल वास्तु के अनुसार भवन निर्माण क्यों न कर दे, वह हमारे लिए शुभदायक नहीं हो पाती। तो भूमि का आंकलन कैसे किया जाए? सबसे पहले जब हम किसी भी भूमि को, किसी भी भवन के निर्माण के लिए, दुकान के निर्माण के लिए, किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए हम जिस भूमि का चयन करते हैं, हमें देखना चाहिए कि वो भूमि का आकार कैसा है। कहा गया है कि या तो वो चतुष्कोण होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, या आयताकार मानी रेक्टेंगल होना चाहिए। जब चार कोने वाली भूमि रहती है तो उस भूमि में कार्य करना और कार्य करने से, रहने से वहां हमारा जीवन मंगलमय बनता है। जब वह भूमि चतुष्कोण न होके त्रिकोण, अष्टकोण, पंचकोण या अलग अलग प्रकार से गौमुख, वागमुख, जब इस प्रकार से भूमि बन जाती है तो फिर उसका दिशा निर्देश करना बहुत आवश्यक बन जाता है। पर अगर वह भूमि चतुष्कोण है, वह भूमि स्क्वायर या रेक्टेंगल है, तो उसमें हमें ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं रहती। तो सबसे पहली बात, भूमि का आकार। अब जब भूमि का आकार हमने चेक कर लिया, अब कई बार भूमि चतुष्कोण तो है पर वह कई दिशाओं में बढ़ रही है, तो कौन सी दिशा में बढ़ी हुई भूमि अच्छी है वह भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कहा गया है कि अगर भूमि उत्तर दिशा में बढ़ रही है तो वह शुभ है, भूमि ईशान कोण तरफ बढ़ रही है तो वह शुभ है, भूमि पूर्व दिशा की ओर बढ़ रही है वह शुभ है। और अगर भूमि में ईशान कोण कट रहा है, कोई कोण कट रहा है, और खासकर ईशान कोण अगर कट रहा है, तो उस भूमि पे कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता। उस भूमि पे आप कभी भी अपने कार्यों को सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया भूमि का आकार। मैं तो ये कहूंगा, जब तक हो सके आप जिस भी भूमि का चयन करो वह ऐसा करो कि वह चतुष्कोण ही हो। और अगर वह चतुष्कोण नहीं है, चार कोने वाली नहीं है, उसमें कोने बढ़ रहे हैं, तो किसी अच्छी वास्तु विशेषज्ञ से उस भूमि को कैसे व्यवस्थित किया जाए उस विषय में जानकारी प्राप्त करें। अब हमने भूमि का आकार तो निश्चय कर लिया। अब दूसरा क्या मुद्दा आता है कि वह भूमि आपके लिए शुभदायक है कि नहीं, उस भूमि के वाइब्रेशंस आपके लिए लाभकारक है कि नहीं, वह कैसे चेक होगा? वह चेक करने के लिए आपको फिर किसी वास्तु विशेषज्ञ की सलाह लेना आवश्यक बन जाएगा। क्योंकि जब वास्तु विशेषज्ञ वहां पहुंचेगा, वह भूमि के वाइब्रेशंस चेक करेगा,
वह वाइब्रेशंस, उसकी मिट्टी चेक करके उसमें कैसे पॉजिटिव वाइब्स उसको आ रहे हैं, वह चेक करके आपको बताएगा कि वह भूमि आपके लिए श्रेष्ठ है कि नहीं। तो ऐसे अलग अलग दिशाएं बताई गई है कि किस प्रकार से हमें भूमि का चयन करना चाहिए। अब भूमि का आकार हमने चेक कर लिया, भूमि हमारे लिए शुभ भी है, पर भूमि जो जगह हम ले रहे हैं वो कौन से मुख की है? वह उत्तराभिमुख है, वह पूर्वाभिमुख है, वह पश्चिमाभिमुख है, वह दक्षिणाभिमुख है, वह भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर भूमि पूर्वाभिमुख है तो वह भूमि हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि पूर्वाभिमुख भूमि के अंदर हम यश, कीर्ति, प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं। उस भूमि में कार्य करने से हमें सफलता प्राप्त होती है। उस भूमि पे कार्य करने से हमारी यश, कीर्ति और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। भूमि अगर उत्तराभिमुख है तो उत्तर दिशा वह कुबेर की दिशा मानी गई, तो वह भूमि लक्ष्मी कारक बन जाती है। उस भूमि पे अगर हम हमारा धंधा, रोजगार, व्यवसाय करते हैं तो उस भूमि पे हमारी प्रगति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती है। और अगर वह भूमि दक्षिणाभिमुख है तो वह भूमि पे हम जो कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, जिस कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करने के पश्चात भी हमें उतनी सफलताएं प्राप्त नहीं हो पाती, हमें वह प्रगति नहीं मिल पाती जितनी हमने मेहनत की है। दक्षिणाभिमुख भूमि के अंदर हमारा व्यय बढ़ जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं। अब कहेंगे बनी जी खर्चे तो होते ही हैं। हाँ, खर्चे होते हैं, पर एक खर्चे ऐसा होता है कि जो आप अपने यश, मान, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करते हो, जिस खर्च करने से आपको आनंद आता है, आपका परिवार आनंद करता है। पर कई खर्च ऐसे होते हैं जो आकस्मिक आ जाते हैं, जिसका आपने आयोजन नहीं किया है, और जो आने से आपके मानसिक परिस्थितियों में परेशानियां ला देती है। तो जब दक्षिणाभिमुख भूमि रहती है तो व्यक्ति को कई प्रकार की इस व्यय रूपी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह 10 कमाता है और 15 का खर्च करता है, बचत नहीं हो पाती। बल्कि कई किस्सों में हमने देखा है कि बचत तो दूर की बात है, पर वह व्यक्ति कई बार देवादार भी हो जाता है। तो अगर हम चयन करने निकले हैं तो प्रयत्न यह कीजिए कि वह भूमि दक्षिणाभिमुख ना हो। सबसे अच्छा है वह भूमि उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख। अब आते हैं पश्चिमाभिमुख की तरफ। पश्चिम की तरफ की अगर जो वह भूमि है तो दक्षिणाभिमुख की तरफ परेशानियां नहीं आती, पर हमारी प्रगति करने की जो क्षमता है वह थोड़ी सी कम हो जाती है। जितनी हम प्रगति उत्तराभिमुख में करते हैं, जितने हम उत्साही उत्तराभिमुख और पूर्वाभिमुख में रहते हैं, उतने उत्साही हम पश्चिमाभिमुख में नहीं रह पाते। और अगर पश्चिमाभिमुख भूमि है भी तो यह देखना जरूरी बन जाता है कि उसका पूर्व दिशा खुला है कि नहीं। अगर पूर्व दिशा नहीं खुला है, पूर्व दिशा बंद हो जा रहा है, तो हमने कई हमारे यजमानों के यहाँ देखा है कि जब पश्चिम का बाजू खुला है और पूर्व का बाजू बंद है, ऐसे भवनों में, ऐसे मकानों में, ऐसे फैक्ट्रियों में, ऐसी दुकानों में व्यक्ति कई बार डिप्रेशन का सामना करता है। कई मुश्किल परिस्थितियों में बाहर निकलने का उसको मार्ग नहीं मिलता है, क्योंकि जो बुद्धि क्षमता, जो उत्साह, जो पूर्व की ऊर्जा देता है, वो बंद हो जाने से व्यक्ति के अंदर उस ऊर्जा की कमी आने लगती है। तो हमने ये देखा कि कौन सा दिशा, कौन से मुख वाली भूमि हमारे लिए श्रेष्ठ रहती है। दर्शक मित्रों, आज हमने जाना कि किस प्रकार
हमें वास्तुशास्त्र अनुसार भूमि का चयन करना चाहिए। आगे हम और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हम आज का एपिसोड पूर्ण करते हैं। हरिओम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।